इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या जिन्हें बहुत लोग ईडी के नाम से जानते हैं, कई दिनों से कोर्ट्स के सिर्फ फटकार सुन रही है। जहां अभी वे कोलकाता हाई कोर्ट की फटकार से उभर ही रहे थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक मामले में फिर से बहुत फटकार लगा दी। उन्हें डांटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सेंट्रल एजेंसी को फेयर होना चाहिए और न कि बदले की भावना रखनी चाहिए। किस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ये टिप्पणियां दी है, हम आगे देखेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में ईडी को बहुत फटकारा हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक लिकर स्कैम में जस्टिस कॉल की बेंच ने ईडी को बहुत सुनाया था और कहा था कि ईडी कैन नॉट बी अ लॉ अनटू इटसेल्फ। आए दिन ईडी अपने काम की वजह से न्यूज में बना रहता है। कई लोगों ने सेंटर पे ईडी को अपने गलत काम करवाने का भी दोष लगाया है। शायद ये इल्जाम मोदी सरकार पर इसलिए भी लगता है क्योंकि उन्होंने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के टेन्योर को बढ़ाने के लिए कई बार लॉज में चेंजेस लाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब फाइनली जाकर संजय कुमार मिश्रा का टेन्योर समाप्त हो गया है और उनकी जगह सेंटर ने आईआरएस ऑफिसर राहुल नवीन को एज इंचार्ज डायरेक्टर चूज किया है। सेंटर के द्वारा ईडी को यूज करने का इल्जाम कई नेताओं ने भी लगाया है। Politicians such as Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has alleged that center is targeting him through ED in nonsense cases. जैसा कि आपको हमारे पिछले कई वीडियो से ध्यान हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को ईडी ने 2 महीने में 5 समन भेजे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और आपको बता दें कि इन 5 समन को सोरेन ने इग्नोर कर दिया है। ईडी द्वारा सोरेन को हरास करने के मामले में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हुए ये साफ कहा है कि बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है। He said, "A claim that ED has been acting as an agent of the BJP has proved right. Their main aim is to defame the Congress government." जैसा कि आपको मालूम है कि कोलकाता हाईकोर्ट की भी डांट ईडी सुनते आ रहा है, तो आपको बता दें कि ये पिछले साल डिस्कवर हुए टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और अमृता सिन्हा ने कई बार ईडी के इस मामले में खराब जांच की वजह से उन पर उंगलियां उठाई है। इस स्कैम में टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी का भी हाथ बताया जा रहा है, पर कोई ढंग की इन्वेस्टिगेशन के बिना कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। In its recent orders, Kolkata High Court has ordered the removal of ED Assistant Director Mithilesh Kumar Mishra from the investigation of the scam, as well as asked them to get a list of assets of Abhishek Banerjee. दिल्ली एक्साइज स्कैम के मामले में भी ईडी जांच कर रही है और आप लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह के घर छापा भी मारा है। इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम है कि 2020 और 21 की एक्साइज पॉलिसी, जो कि लिकर ट्रेडर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता था, ने कुछ सेलेक्टिव डीलर्स को फेवर किया है क्योंकि उन्होंने ब्राइब दिया था। हालांकि आप सरकार ने इन सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया है। जहां एक तरफ लिकर स्कैम का ये मामला ईडी हैंडल कर रही है, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मामले की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि एक रियल एस्टेट ग्रुप M3M के अरेस्टेड डायरेक्टर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की थी। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ये नोटिस किया कि दोनों डायरेक्टर्स पंकज और बसंत बंसल को ईडी द्वारा 14 जून को समन किया गया था और एक दूसरे मामले में ईडी ने उन दोनों को उसी दिन अरेस्ट भी कर लिया था। द बंसल्स चैलेंज देयर अरेस्ट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू बी इलीगल एंड क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच रिफ्यूज टू सेट असाइड देयर अरेस्ट। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 14 जुलाई के फैसले के खिलाफ ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। पिटिशनर्स ने उस कोर्ट में भी अपने अरेस्ट को डिसमिस करने की बात रखी थी। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया था। बंसल्स पे 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी के बावजूद एक ट्रायल जज को ब्राइब देने का भी इल्जाम है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट द M3M along with another reality firm, EDO Group, tried to manipulate the trial court proceedings in ED cases against them by indirectly bribing special judge सुधीर परमार। हालांकि परमार को इस मामले के बाद सस्पेंड भी कर दिया गया है। अरेस्ट के ग्राउंड्स में ऐसी क्या दिक्कत थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा, सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। ईडी ऑफिसर ने बंसल्स को अरेस्ट करते वक्त ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को बस ओरली पढ़ा था और ना कि रिटर्न प्रोवाइड किया था। ईडी द्वारा ऐसे कंडक्ट को सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गुस्सा हो गई और कहा कि such a conduct will not fulfill the mandate of Article 22(1) of the Constitution and Section 19(1) of the Prevention of Money Laundering Act। हालांकि इस मामले में ईडी ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि अक्यूज बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ये एक बहुत ही सीरियस मामला था।
इस पॉइंट पर बंसल्स की ओर से वो एफआईआर शो किया गया जिसमें ईडी द्वारा पंकज और बसंत बंसल को आरोपी नहीं बताया गया है और उनके ग्रुप के तीसरे बंदे को दोषी ठहराया गया है। द फर्स्ट ईडी केस अगेंस्ट द M3M group directors was lodged in 2021, in which Roop Bansal was arrested in June 2023, while the remaining two directors, Pankaj and Basant, obtained anticipatory bail. इस मामले की लास्ट हियरिंग में भी पेटिशनर्स ने पॉइंट आउट किया था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गई है और अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए कहा कि सेंट्रल एजेंसी को अरेस्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए जो कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC में दिए गए हैं। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करते हुए दोषियों को रिहा करने का ऑर्डर पास किया। इस मामले में ईडी के अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिस chronology of events speak volumes and reflects rather poorly if not negatively on the ED style of functioning. बेंच ने इस बात पर भी जोर दी कि ईडी को अपने प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयर होना पड़ेगा और साथ साथ लेड डाउन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। It further said that the mere passing of an order of remand would not be sufficient to validate the grounds of arrest. उन्होंने ईडी को फटकारते हुए ये भी कहा कि वे कुछ ज़्यादा ही मनमानी कर रहे हैं और एक सेंट्रल एजेंसी को ये सब करना शोभा नहीं देता है। इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। आए दिन ईडी किसी ना किसी वजह से कोर्ट की डांट सुन रही है और जल्दी ही उनके कंडक्ट में कोई सुधार ना दिखे तो कोर्ट को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ सकते हैं कि इतने भारी एलिगेशंस के बावजूद उन्होंने अक्यूज्ड को रिहा कर दिया, वो भी सिर्फ एक टेक्निकल इशू की वजह से। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में ईडी अपना कौन सा अगला कदम उठाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।